सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको भूख नहीं लगती? क्या आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है? आपके शरीर में हमेशा थकावट बनी रहती है? या आपको यूरिनरी से संबंधित कोई समस्या है? या आपको बार बार जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है? अगर इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आ रहा है तो जान लीजिए आपकी आंतों में, आपकी किडनी में और आपके लंग्स में कचरे जमा हुए हैं, यानी गंदगी हुई है। इन्हें साफ करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा ही तरीका शेयर करने वाले हैं और ये जो तरीका है एकदम प्योर, सेफ, नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, ये 2 तरीकों में कौन-कौन सी चीज़ें प्रयोग होंगी, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इन तरीकों को कैसे कितने दिन तक आपको प्रयोग करना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, सारी जानकारी शेयर करेंगे। मित्रों, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको ये जानकारी प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार, दोस्त, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज के बाद आपके शरीर से संबंधित कोई भी परेशानी है, उस परेशानी का निवारण हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर के यही 3 प्रमुख अंग होते हैं। अगर आपकी किडनी सही से वर्क करती है तो आपको प्रोस्टेट, किडनी फेल्योर या किडनी में पथरी कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर दोस्तों आपकी आंतें सही से काम करती हैं तो दोस्तों आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और दोस्तों, हमारा लंग्स अगर सही से काम करेगा तो हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, टीबी या लंग्स से संबंधित जो सांस फूलती है, दमा, अस्थमा होता है, ये बीमारी आपको नहीं होगी। तो तीनों इस महत्वपूर्ण अंगों की सफाई के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना होगा। ये तीनों अंग कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे बीमार पड़ते हैं, इनमें गंदगी जमा होने के क्या कारण है, कुछ हमें कारण पर प्रकाश डाल देना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों जो कारण है उसे आप हटा दीजिए। जैसे दोस्तों, हमारे आंतों में जो गंदगियाँ जमा होती है, जो बाहर की चीज़ें हम खाते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये मैगीज, या बाहर के आप कोई भी तली भुनी चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं, बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड या आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जो चीज़ें हम ले रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद या डिब्बा बंद जूस, अचार, ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, किससे बनती हैं? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। दोस्तों, हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए, हमें अट्रैक्टिव करने के लिए दोस्तों इसमें क्या डाला जाता है? आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों, इसे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या डाले जाते हैं? प्रिजर्वेटिव, यानी एक प्रकार का कीटनाशक, जिसे हम जहर कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुबह से शाम तक यही हम खाते पीते रहते हैं और आज हम दोस्तों घर का खाना भूल चुके हैं, बाहर का चीज़ें ही खाते हैं। तो इसमें जो वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई है, वो वेस्ट चीज़ें हमारे आंतों में, किडनियों में जाके एकत्रित होती रहती है, यानी जमा होती रहती है और धीरे-धीरे उसमें एक मोटी सी लेयर बन जाती है और यही मोटी लेयर जब ज़्यादा मोटी हो जाती है तो हमारे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, यूरिनरी इन्फेक्शन यानी पेशाब में जलन, प्रोस्टेट, थायराइड या किडनी का फेल होना, ये तरह-तरह की बीमारियां होने लगती है। तो दोस्तों, जहां तक हो सके ये बाहर की चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयास करिए, अपने घर की चीज़ें खाइए। और दोस्तों, आज का जो ऐसा समय हो गया है, सब कंपनियां अपने प्रॉफिट के चक्कर में इसमें सब लोग मिलावट करने लगे। तो ये जितनी भी चीज़ें, इन्हें आप छोड़ दीजिए। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। अगर आपने अब तक खा चुके हैं और आपको ये सारी समस्याएं हो रही है तो दोस्तों आपको अपने शरीर की साफ सफाई करना चाहिए। और दोस्तों, जो मैं तरीका आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, इस तरीके से अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड की समस्या है,
किडनी की कोई समस्या है, या आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, या आपको दोस्तों दिल की कोई बीमारी है, जैसे हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, दिल में ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है, कहीं पे कोई समस्या है, या आपके दोस्तों दिल की नसों में कचरे जमा हो चुके हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान ये 3 तरीकों से हो जाएगा। ये जो साफ-सफाई वाला तरीका अपनाएँगे, तो चलिए दोस्तों एक-एक करके जानते हैं वो 3 तरीके कौन से हैं, कैसे आपको उन्हें फॉलो करना है। सबसे पहला तरीका में जो चीज़ें प्रयोग होगी, वो है दोस्तों आपको लेना है सफ़ेद कद्दू, जिसे आप पेठा वाला कद्दू भी कह सकते हैं। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों कहीं-कहीं इसे भाषा में हनौआ कोहड़ा भी कहते हैं। हनौआ कोहड़ा, सफ़ेद कद्दू, पेठा वाला कद्दू, ये तीनों चीज़ें एक ही होती है और मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको लेना है 250 से 300 ग्राम लेना है। ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, अंदर का बीज निकाल करके इसे आप ले लीजिए। अब इसी के साथ आपको लेना है दोस्तों पुदीना की 8 से 10 पत्ती और धनिया की, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच। ये तीनों चीज़ों को लेकर के आप मिक्सर में डालिए और इसका जूस निकाल लीजिए। अब इसी जूस को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज सुबह खाली पेट। बस इतना आपको ध्यान देना है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये 3 घंटे तक आपकी आंतों की, किडनियों की साफ सफाई का काम करेगा। जैसे ही यह तरीका आप 1 हफ्ते तक प्रयोग करते हैं, 1 हफ्ते के अंदर ही आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होने लगेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगेगा। जो ब्लड प्रेशर की आप मेडिसिन ले रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो शुगर भी दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी कम हो जाएगा और शुगर की मेडिसिन धीरे धीरे बंद होने लगेगी। आपको दिल से संबंधित जो भी बीमारी है उस बीमारी में भी ये फायदा करेगा। इतना बढ़िया एक तरीका है, एकदम प्योर सेफ नेचुरल तरीका है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस दोस्तों आपको बस इतना ही ध्यान देना है, इसे जूस को पीने के 3 घंटे तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि सब करना है, दोनों में से कोई है। दूसरा तरीका जो है दोस्तों, इसमें लेना है आपको लौकी, 250 से 300 ग्राम लौकी लेना है। लौकी के साथ आपको लेना है पुदीना की 8 से 10 पत्ती, धनिया की, हरी धनिया की कटी हुई 2 चम्मच पत्ती। इसको भी उसी जूस की तरह आपको बनाना है और दोस्तों रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। बस इस जूस को लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इस जूस को लेने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है और ये एकदम प्योर सेफ नेचुरल है। दोस्तों ये जो लौकी का जूस है, यहाँ तक कि आपके दिल में जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को भी ये खोल सकता है। धीरे धीरे सारी दवाएं आपकी बंद हो जाएगी, इतना बढ़िया तरीका है। और दोस्तों तीसरा तरीका जो है वो आपको लेना है मुनक्का 15 से 20। मुनक्का दोस्तों 2 टाइप के होते हैं। किशमिश को भी लोग मुनक्का कहते हैं। किशमिश में बीज नहीं होता है और ये मुनक्का होता है, बड़ा बड़ा होता है, काला सा होता है और इसके अंदर बीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीज। तो दोस्तों 15 से 20 मुनक्का लेना है। बस इतना ध्यान देना, मुनक्का जो लेना उसमें घुन वगैरह ना पड़े हों, कीड़े ना पड़े हों, साफ लेना, नेचुरल बढ़िया लेना। तो दोस्तों 15 से 20 मुनक्का लेना है और उसे मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी में भिगो देना है। कितने पानी में? 1 कप पानी में इसे रात को भिगो देना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों जो ये पानी है इसी पानी को पी लेना है। पानी पीने के बाद जो मुनक्का है उस मुनक्के को आपको ऐसे बैठ के चबा चबा के खा लेना है। ये आंतों की, किडनियों की साफ सफाई करने का बहुत बेस्ट तरीका है, क्योंकि दोस्तों मुनक्का में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, फ्लेवोनाइड, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये साफ सफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसे प्रयोग करके आपके शरीर में एनर्जी भी आएगी और दोस्तों शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों ये तीनों तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और तीनों तरीकों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और तीनों तरीका आप घर पे अपना करके इसे कर सकते हैं।
अपने शरीर की साफ सफाई कर सकते हैं। अगर आपका शरीर अंदर से साफ है, प्योर है, तो दोस्तों आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।